नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं भैया आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 1 जुलाई का आज दिन है और बारिश का मौसम हुआ है फिलहाल दिल्ली में। और हम गीता कॉलोनी से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के ऊपर आए हैं और लेफ्ट साइड में आ गया वजीराबाद का पुल। तो मौसम हो रखा है बहुत बढ़िया, छुट्टियाँ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं बच्चों की, तो हरिद्वार में भी रश कम ही हो गया है। तो हम जा रहे हैं आज आपको लेके इस सुहाने मौसम में कानाताल तक। मैंने सोचा एक बार आपको दिल्ली से कानाताल तक की वीडियो बना के दिखाऊं, जिसमें कि कई भाइयों ने हमसे पूछा था कि भाई कानाताल के लिए कौन सा रूट लिया जाए, कहाँ से जाया जाए, और जो नए ड्राइवर हैं उनको किस साइड से जाना चाहिए। तो मैं आपको लेके जाऊंगा वाया हरिद्वार ऋषिकेश, क्योंकि उस साइड से आपको चौड़ा रोड मिलेगा चंबा तक, और चंबा से फिर मुश्किल से 16-17 किलोमीटर दूरी है आपका कानाताल। तो लेके जाएंगे आज आपको कानाताल तक दोस्तों, और किलोमीटर भी बताएंगे आपको गीता कॉलोनी से कि कितने किलोमीटर दूर बैठता है आपका कानाताल दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से। तो ये आ गया आपका, देखिए गाड़ी भी गलत जगह खड़ी है भाई, लोग नहीं मानते बिल्कुल भी। तो ये आ गया आपका लोनी टोल। और मेरे कई भाई मुझसे कहते हैं कि भैया इस पर कितना टोल है अगर एनुअल पास ना हो तो भाई 240 रुपये लिखे हैं लेफ्ट साइड में ना। अगर आपका एनुअल पास नहीं है तो आपको हरिद्वार देहरादून का सफ़र इस पर काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, और दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है कानाताल। और अगर हम वाया चंबा जाते हैं तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कानाताल जाना। अगर आप वाया देहरादून जाएंगे दोस्तों तो आपको पहले मसूरी रोड चढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप धनौल्टी के लिए निकलेंगे, फिर धनौल्टी क्रॉस करके सुरकंडा, सुरकंडा के बाद आपका कानाताल आता है। अगर आप वाया हरिद्वार ऋषिकेश जाएंगे तो आप बड़े आराम से कानाताल बगैर ट्रैफिक के पहुँच सकते हैं, आपको कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का कट आ गया। थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैं आपको ना दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, क्योंकि हरिद्वार की पहले मैं एक वीडियो में बना चुका हूँ और मैंने वापसी हरिद्वार का भी एक ब्लॉग बनाया है अभी, जो पीछे ही मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही अपलोड किया था यूट्यूब पे। जब से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है दोस्तों, मैंने एक बार भी दिल्ली मेरठ वाली साइड से हरिद्वार का सफ़र नहीं किया है, जबकि उसके बाद मैं करीब 8 से 9 बार दिल्ली अप डाउन कर चुका हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सप्रेसवे पे हमें गाड़ी चलाने की सेंस को सीखना पड़ेगा। हमें इस सेंटर लेन में ही अपनी गाड़ी को रखना पड़ेगा और ओवरटेक के लिए ही राइट जाएं, ज़्यादा अच्छा है। आप लेफ़्ट लेन में तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते, आप सेंटर वाली लेन में या राइट वाली लेन में चलाएं, ज़्यादा अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भैया जो गति इन्होंने दे रखी है उसी पे रखें, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे लिमिट पे भी चलेंगे तब भी आप बड़े आराम से देहरादून हरिद्वार 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाएंगे। तो क्या जरूरत है गाड़ी को 150-200 की स्पीड पे चलाने की? मुझे तो लगता है ये गलत चीज़ है। और रॉन्ग साइड ट्रैफिक पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए भाई, अच्छा पनिशमेंट देना चाहिए, गाड़ी को सीज करना चाहिए, तभी लोगों को सबक मिलेगा। और ये आ गया टोल प्लाजा। और इसका ये कहना कि इस पर टोल कितना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग हिसाब है इसमें ना। तो फिलहाल चल रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। इम्पोर्टेंट बात ये है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं भाई, कि भैया इस लेन में चलो आप, ये बेस्ट लेन है। और 95 पे मेरी गाड़ी फिलहाल चल रही है। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और ये पीछे बागपत का कट गया है दोस्तों। तो बड़ौदा का कट आ गया दोस्तों, और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, मुझे लग रहा है कानाताल में अच्छा खासा बढ़िया वेदर मिलने वाला है मुझे। बहुत खूबसूरत जगह है, नियर बाई आपका धनौल्टी पड़ जाता है, माँ सुरकंडा देवी मंदिर पड़ जाता है। आप चाहे तो मसूरी साइड भी जा सकते हैं, टिहरी झील पड़ जाती है, आप टिहरी झील का भी लुत्फ ले सकते हैं वहाँ जाके। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, बिल्कुल सेंटर में है और आपको दोनों साइड ही ऑप्शन मिल जाते हैं। बढ़िया जगह है फिलहाल। और बड़ौद का लेफ्ट में कट आ गया है। तो शामली और मेरठ के लिए जो पहले वाला कट आता है वो आ गया है, वो लेफ्ट साइड की तरफ उतर गया है। हम जाएंगे सेकंड वाले से, यहाँ से उतरकर आप मेरठ भी जा सकते हो, मेरठ शामली हाईवे लेके। तो ये आ गया शामली का दूसरा कट, जो मुजफ्फरनगर वाला है। और इसमें ये छोटा सा बोर्ड आता है जिस पर लिखा होता है मुजफ्फरनगर लेफ्ट, मुजफ्फरनगर शामली। यहीं से आपको लेफ़्ट लेकर और मुजफ्फरनगर की तरफ चलना है और फिर वहाँ से हरिद्वार वाले हाईवे से कनेक्ट होना है।
शामली कट से जब आप टोल से एग्जिट होंगे तो आपने लेफ्ट साइड की तरफ ये जो जा रहा है ये चला गया आपका शामली के लिए, और हमें जाना है ऊपर से मुजफ्फरनगर के लिए। तो लीजिए अब हम जुड़ गए हैं पानीपत मुजफ्फरनगर हाईवे से, और दोस्तों लगभग 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर हम इस पे अब गाड़ी चलाएंगे और हम जुड़ जाएंगे उसके बाद NH 334 से। और इससे उतरते ही लेफ्ट साइड में ये है CNG का पंप, जो मुश्किल से 10 से 12 दिन के अंदर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। मैंने पहले भी अपनी 2 वीडियोस में इस रूट को दिखाया है। शानदार रूट बना हुआ दोस्तों, बहुत बढ़िया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है इस पर। देखिए गया अभी लेफ्ट साइड में। बस ये 4 लेन है तो थोड़ा सा आपको सतर्क करना पड़ेगा। बेस्ट रूट है हरिद्वार जाने के लिए फिलहाल, जब तक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का हरिद्वार वाला इस पर स्टार्ट नहीं होता तब तक ये बेस्ट रूट है। 90 रुपये इस पे टोल है, और एनुअल पास है आपका तो फिर उससे कटेंगे आपके एनुअल पास से पैसे। एक डाइवर्जन आता है इसमें क्योंकि आगे पुल का काम चल रहा है, बाकी ये पूरा रूट बढ़िया है। ये है वो डाइवर्जन दोस्तों, सामने पुल का काम अब लगभग पूरा होने की कगार पे है। अब फिलहाल हमें इस डाइवर्जन पुल के नीचे से गांव से होकर जाना पड़ता है। 1 किलोमीटर का करीब पूरा ये पैच पड़ता है। 32-33 किलोमीटर चलने के बाद बहुत छोटा सा कट आएगा दोस्तों हरिद्वार का लेफ्ट साइड में, ध्यान रखना आपने। और सीधे चले जाएंगे तो दिल्ली वाली साइड पर उतर जाओगे आप NH 334 पे। हरिद्वार का बहुत स्मॉल कट है, थोड़ा सा इन्हें बड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से। लगभग 34-35 किलोमीटर चले हम टोटल ना। लीजिए अब हम पुराने हाईवे से हो गए लिंक, और ये है NH 334। तो छपार में है दोस्तों हम। अब किसी मेरे भाई को हरिद्वार साइड से दिल्ली जाना हो और उनको कन्फ्यूज़न हो कि भाई ये पानीपत वाला हाईवे कहाँ से मिलेगा हमें, तो पूरा एक वीडियो बना दिया भाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थंबनेल आपको बगल में दिख ही रहा है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल छपार क्रॉस कर दिया हमने, तो छपार क्रॉस करते आ जाता है ये छपार का टोल, जो कि है 65 रुपये का। और अगर आपका एनुअल पास है तो ये कटेगा आपके एनुअल पास से। तो लीजिए भाइयों, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। अगले साल कुंभ भी है। मंगलोर क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, मंगलोर। तो लीजिए दोस्तों, आ गया रुड़की का बाईपास, बढ़ गए हम आगे। मंगलोर हमने कर दिया फिलहाल क्रॉस। तो सामने आपको ये जो पुल नज़र आ रहा है, फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, ये है हरिद्वार स्पर का। और इसका एक मैंने लेटेस्ट अपडेट दिया है पूरा, पहली बार मैंने इसको कवर किया। तो आप लोग भी अगर इसका पूरा 0 पॉइंट से 0 पॉइंट का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, थंबनेल आपको दिख ही रहा है। 50.7 किलोमीटर का पूरा ये है हरिद्वार स्पर, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। बादलाबाद टोल पे हम आ गए हैं, और हरिद्वार स्पर जो बनाएगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, उसकी जो एंड है ना 50.7 किलोमीटर की, वो यहाँ पे आके है बादलाबाद टोल पे। हरिद्वार पहुँच गए दोस्तों, और टाइम हो गया है भैया 1:13। हरिद्वार हम पहुँच गए फिलहाल ना। ट्रैफिक जाम तो फिलहाल यहाँ तक तो मुझे कहीं मिला नहीं। तो ये वही हर की पैड़ी है जिसमें मई और जून में इतना बुरा हाल था कि कई किलोमीटर लंबे जाम लग रहे थे यहाँ पे ना। और अब जब से ये बच्चों के स्कूल वगैरह खुले हैं भैया, अब देखो बिल्कुल कोई खास जाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो खाली पड़ा सारा ना, बिल्कुल खाली। तो हर की पैड़ी क्रॉस कर रहे हैं और अब बढ़ेंगे ऋषिकेश की तरफ आगे। तो लगभग सारा हरिद्वार खाली है, सारी रोड्स खाली हैं।
खाली खाली पड़ी है बिल्कुल सड़कें, और हम शांति कुंज के आसपास पहुंचने वाले हैं। तो रायवाला पहुंच गए दोस्तों, रायवाला, और हल्की हल्की बूंदाबांदी से शुरू हो गई है। तो भैया नेपाली फार्म पहुंचने वाले हैं, और बारिश हो रही है दबाकर, और हम पहुंचने वाले हैं नेपाली फार्म, और फिर बढ़ेंगे सीधा ऋषिकेश के लिए आगे। यहाँ से लेफ्ट चले जाएं तो हम चले जाएंगे देहरादून के लिए, और हम जाएंगे सीधा अपना नेपाली फार्म के लिए। तो ऋषिकेश की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और पूरे जून में सूखा रहा आपका हरिद्वार ऋषिकेश में, कोई बारिश नहीं कुछ नहीं। और देखो जुलाई का पहला दिन है आज, 1 जुलाई है, और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना। बहुत शानदार मौसम हो रहा है। नटराज चौक पहुंचने वाले हम ऋषिकेश के। नटराज चौक हम पहुंच गए फिलहाल, और भैया बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। सब खाली है, सभी लोकल्स की गाड़ी ज़्यादा है, बाहर की गाड़ियाँ तो इक्का दुक्का रह गई है। बढ़िया मौसम हो रहा है दोस्तों, बढ़िया। हम नटराज चौक क्रॉस करके हम बढ़ रहे हैं अब टिहरी की तरफ आगे। बारिश हो रही है लगातार, और भद्रकाली चेक पोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। तो हमने ये वाला रास्ता इसलिए लिया है दोस्तों, ऋषिकेश वाला, क्योंकि ये बेस्ट रूट है। और अगर आप दिल्ली से कानाताल का मैप लगाएंगे तो आपको भी यही सजेस्ट करेगा ये कि चाहे आप देहरादून एक्सप्रेसवे से देहरादून तक जाएं, या आप हरिद्वार वाली साइड निकल के जाएं, आप मगर रास्ता आपको वाया ऋषिकेश ही शो करेगा। ये आगे भद्रकाली चेक पोस्ट, राइट आपका राम झूला लक्ष्मण झूला, और लेफ्ट जाएंगे हम आपका कानाताल धनोल्टी टिहरी डैम के लिए। और ये प्राचीन सिद्धपीठ श्री भद्रकाली मंदिर हिमालयन। लीजिए अब हमने चंबा की चढ़ाई चढ़नी कर दी शुरू। क्या शानदार मौसम है, देखो आप, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और हम बढ़ रहे हैं लगातार टिहरी के लिए आगे। बढ़िया मौसम हो रखा दोस्तों, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार मौसम हो रखा है, और बिल्कुल ही अलग व्यू हो जाता है। मतलब जैसा कि जब धूप वगैरह निकल रही होती है तो उस टाइम पे जो व्यू होता है ना इन रोडों का, उससे बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इतनी खूबसूरत हो जाते हैं रास्ते। और ये चंबा वाला जो रास्ता है ना दोस्तों, इस पर ज़्यादा लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम नहीं है, 1 पॉइंट या 2 पॉइंट को छोड़ के जहाँ पे रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बाकी इस रूट पे आपको कहीं भी वो लैंडस्लाइड वाला प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। व्यू देखो आप कितने ज़बरदस्त आ रहे हैं। और इन व्यू के दिखाने के लिए वजह से ना वीडियोस भी लंबी हो जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिखाया जाए जो हम फील कर रहे हैं यहाँ पे आके। और जब आप आए तो आप भी एक चीज़ फील करें। मतलब पूरे बादल वगैरह, बारिश तो बहुत मंदी हो रही है, बहुत ज़्यादा मंदी, अगर बादल जो है पूरे सड़क पर बैठे हुए हैं। ये देखो आप क्या नज़ारे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ही हम फॉग में से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बरसात में ऊपर से पत्थर वत्थर गिरने का डर रहता है, तो उस चीज़ को नहीं नकार सकते कि नहीं आप ये रास्ते बरसात में पूरी तरीके से सेफ है। ऐसा नहीं होता किसी भी हिल स्टेशन पे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है, संभल के चलना होता है। तो आपको मोड़ों पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि पत्थर गिरे हुए होते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, हम मोड़ काटते हैं एकदम पत्थर पे, गाड़ी हमारी चढ़ जाती है। तो बस उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मौसम बढ़िया है, शानदार है।
नरेंद्र नगर सिटी का कट आ गया दोस्तों, ये आ गया कट, लेफ्ट नरेंद्र नगर और सीधा अपना बाईपास। तो हम बाईपास चल देंगे आज, नरेंद्र नगर से नहीं जाएंगे। तो अब तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी जीरो रखी है। आपको कैमरे में तो ऐसा लग रहा होगा जरा बहुत क्लियर नजर आ रहा है, मगर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। पता नहीं चल रहा आगे रास्ता कहाँ है। तो धीरे धीरे चलो और ये वाइट पट्टी पे ध्यान रखो। ये लेफ्ट साइड में चला गया नरेंद्र नगर का रास्ता और विजिबिलिटी तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है फिलहाल। तो मैं पहली बार इतनी लो विजिबिलिटी में हिल पे गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कभी इतनी लो पे नहीं चलाई, बहुत ज़्यादा लो हो गई है। तो फिलहाल हम हैं नरेंद्र नगर के बाद एक ये लैंडस्लाइड जोन है दोस्तों, और ये बड़ा डेंजर हो जाता है बरसात में ना। इसी पॉइंट पे फिलहाल हम जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को क्रॉस किया जाए ज़्यादा अच्छा है। तो इतनी बारिश की तो हमें उम्मीद नहीं थी, हल्की फुल्की थी और बारिश मिल गई हमें ज़्यादा फिलहाल। तो आगरा खाल दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं। अपनी साइड चल रहे हैं, पार्किंग लाइट जला रखी है और हर मोड़ पे हम प्रॉपर हॉर्न देते हुए चल रहे हैं जिससे कि सामने वाली गाड़ी को अलर्ट कर सकें। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आ गया आपका आगरा खाल। कभी सर्दी में आपको यहाँ से गुजरना हो तो अदरक बहुत अच्छी मिलती है। ये है आगरा खाल। न्यू टिहरी 43 किलोमीटर है यहाँ से और चंबा है 32 अभी फिलहाल, और वहाँ से लगभग 16 किलोमीटर चंबा से है आपका कानाताल। तो अब उतरेंगे खाड़ी तक नीचे, आराम से चलें, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। सावधानी पूर्वक चलना ज़्यादा जरूरी है। बादलों के बीच से निकल रहे हैं। आगरा खाल से खाड़ी के बीच में गाड़ी जो है ना वो नीचे की तरफ उतरती है। मौसम बहुत ही सुहाना हो गया, बहुत ज़्यादा सुहाना। और ये व्यू देखो आप, कितने खूबसूरत होते हैं पहाड़ जब बरसात वगैरह हो जाती है ना। और उतने डेंजर भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि डेंजर नहीं होते। खूबसूरती के साथ साथ डेंजर भी आते हैं। और सामने जितने मकान वगैरह हैं ये देखो कितना बढ़िया व्यू है। खाड़ी पहुंच गए दोस्तों, खाड़ी। तो खाड़ी से राइट चले जाओ तो ये देव प्रयाग के लिए एक रास्ता जाता है और 70 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ भी है देव प्रयाग। राइट से आता है दोस्तों रास्ता नहीं, और गजा के लिए भी। और सीधे गंगोत्री 223 और यमुनोत्री 208 किलोमीटर लिखा हुआ आगे ना। ये हिस्सा क्लियर कर दिया मैंने, काफी बड़े लंबे समय से 2-2.5 साल से ये हिस्सा ऐसे बंद पड़ा था, कॉम्प्रोमाइज था थोड़ा सा, और अभी क्लियर सा लग रहा है मुझे थोड़ा। अब यहाँ से चंबा तक हम चढ़ाई चढ़ेंगे। तो खाड़ी के बाद हम रुके हैं और भी आगे जाएंगे। और ये वॉशरूम पड़ता है, आप लोग भी इसका प्रयोग कीजिए, सड़क पे इधर उधर ना करो, वॉशरूम में ही करो। और मौसम देखो सामने कितना बढ़िया हो रहा है, दिखाता हूँ आपको, वो देखिए। बढ़ गए आगे और अब चंबा की तरफ बढ़ रहे हैं आगे।
भैया चंबा पहुंच गए और लेफ्ट साइड से चला गया अपना यमुनोत्री गंगोत्री जी का रास्ता, और हम अभी फिलहाल चंबा सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। भैया फिलहाल पहुंच गए हैं हम चंबा के मेन चौक पे। सीधे चले जाएं तो टिहरी डैम की तरफ चले जाएंगे, राइट चले जाएं तो नई टिहरी, और हम हो जाएंगे यहाँ से लेफ्ट धनोल्टी और मसूरी, और आगे कह लीजिए कि आप कानाताल के लिए। तो यहाँ से हो गए हम लेफ्ट, और ये मार्केट, ये वन वे रोड है दोस्तों। यहाँ से हम लेफ्ट हुए, ये वन वे रोड है तो आपको ये ध्यान रखना है। और लेफ्ट साइड में पकोड़े वालों की दुकान, हमने एक शॉट डाला था चंबा के पकोड़े, वो हमने ही खाए थे। मार्केट चंबा की, तो अगर आप लोग कानाताल आते हैं तो आप चंबा भी घूम सकते हैं, बहुत अच्छी मार्केट है। तो सच्ची बात है कि सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ आप खरीदारी करना चाहते हैं देख तो मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है। तो भैया एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे अलग नज़र आई है कि यहाँ के लोगों ने स्वेटर पहन रखे हैं। टेम्परेचर मुझे लग रहा है इस समय 20 से नीचे चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने सुबह देखा था 21 के आसपास बता रहा था। अगर अब हो रही है लगातार बारिश, उम्मीद है कि 21 से नीचे ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है, चंबा के बाद थोड़ा सा रास्ते ऐसे हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, और अपना मोड़ों पे लगातार हॉर्न का प्रयोग करना है। तो स्पीड कम रखें यहाँ पे ना। तो यहाँ से लाने का जो मेन रीज़न है वो यही है चंबा वाली साइड से, कि भैया आपको ना यहाँ पे सिर्फ 15-16 किलोमीटर ही छोटी रोड पे गाड़ी चलानी है, जिस पर ट्रैफिक बहुत ना के बराबर होता है, और चंबा तक आपको रूट बढ़िया मिलने वाला। तो इसलिए हम आपको यहाँ से लेके आए हैं। उधर से आप धनोल्टी तक ही पहुँचने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मसूरी धनोल्टी वाला जो रूट है वो बहुत बिजी रहता है दोस्तों। आराकोट हम पहुँच गए, तो इसलिए इस रूट का प्रयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। तो भैया यहाँ पे ना शांति बहुत मिलेगी आपको, और देखिए कि रिजॉर्ट ये भी है, कोजिपिन कानाताल। बारिश कंटिन्यू हो रही है दोस्तों, कंटिन्यू बारिश, और हम बारिश में चलते जा रहे हैं आगे। कुछ देर के लिए खाड़ी से लेकर और चंबा के बीच में बारिश रुकी थी, और अब फिर से शुरू हो गई है। बहुत आराम चल रहे हैं हम, 32 की स्पीड पे, 30 से 32-35 की स्पीड पे हम गाड़ी को चला रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप कितने अच्छे ड्राइवर हों, मोड़ों पे हॉर्न दीजिए और अपनी साइड गाड़ी को दबा के रखिए बस। व्यू देखो आप, क्या भैया कमाल के आ रहे हैं। क्या सुंदर हो गया रास्ता है ना ये। रास्ता वैसे भी सुंदर है, मगर अब कुछ ज़्यादा ही सुंदर हो गया, क्योंकि बादल बिल्कुल आपके सड़क पे बैठे हैं। बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से ना, लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है अभी कानाताल। हम बहुत धीरे चल रहे हैं 30 की स्पीड से। बरसात का टाइम है तो हम सेफ्टी लेके चल रहे हैं पूरी ना।
हमारे कई भाई कहते हैं भैया यहाँ पे बस सर्विस भी है क्या, तो देख लो सामने से उत्तराखंड गवर्नमेंट की बस आ रही है। तो बस वगैरह की पूरी सर्विस है यहाँ पे ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप मसूरी से और ऋषिकेश से चंबा तक की बस ले सकते हैं। ऋषिकेश से मसूरी से आपको पता करना पड़ेगा धनौल्टी और चंबा की बस कितने बजे। मैं देख रहा हूँ काफ़ी बड़ी मात्रा में ना ट्रैफिक इधर से उतर रहा है सारा। जड़ी पानी में फिलहाल हम हैं और उसके बाद सीधे कानाताली आता है। पहुंच गए दोस्तों, कानाताल पहुंच गए। और क्या व्यू है भैया यहाँ पे, क्या मौसम हो रहा है गजब का, कमाल हो रहा है भाई साहब। यहाँ पर होती है एक्टिविटीज। लेफ्ट साइड में सारी एक्टिविटीज़ के एरिया हैं और अभी चलते हैं थोड़ा सा, एक बार कानाताल घुमाते हैं आपको पूरा। तो बहुत गजब का मौसम हो रहा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। रूम्स अवेलेबल हेयर कानाताल टॉप। तो रूम वगैरह के लिए सब भाई मुझसे कहते हैं कि आप थोड़ा रूम वगैरह भी दिखा दिया कीजिए। तो मैं इसलिए नहीं दिखाता क्योंकि कई बार हमने रूम कवर किए हैं, तो जैसे कोई रूम हमें 1,000 रुपये का बताया और जब हमारे कोई भाई रुकने के लिए आया तो उसको वही रूम 2,500 3,000 का बता दिया। तो उन्होंने हमें बोला भैया आपने तो 1,000 का बताया था। तो ये कुछ पता नहीं चलता ना, सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा हो गई तो यहाँ रूम के रेट सीधे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो फिलहाल कानाताल में हमें, और अच्छा खासा क्राउड देखो यहाँ पे रुका हुआ है फिलहाल। राइट साइड से होती है आपकी वो जंगल सफारी, गाड़ी लगाते हैं कहीं साइड में और थोड़ा सा आप लोगों को घुमाते हैं इधर उधर। आगे भी उसका बोल रहे कानाताल। अब तो पूरा 7 किलोमीटर तक कानाताली होगा, पिक्चर में कानाताली लिखा आ रहा है। भाई कह रहे हैं कि अब तो 7 किलोमीटर तक फैल गया कानाताल, पहले गांव हुआ करता था आगे, तो कानाताल पहुंच गया। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, देखो यहाँ भी रूम वगैरह अवेलेबल है। ये देखिए होम स्टे वगैरह अवेलेबल है। मैं इनका नंबर दिखा देता हूँ आपको, अगर आप लोगों को यहाँ पे आना हो तो आप इनका ये नंबर आपको दिख गए होंगे, फोन करके भैया पूछ लेना। बारिश रुक के दे रही है आज, जब से हम ऋषिकेश से चले और कॉन्टिन्यूस बारिश। और देखो ये तो गाड़ी वाड़ी है ना, सफारी वफारी कराती है, आप जा सकते हो सफारी, जंगल सफारी। थोड़ा चलते हैं आपको दिखाते हैं। 1,500 से 2,200 रुपये लेते हैं, 2,500 रुपये। थोड़े यहाँ देखो व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। यहीं से गाड़ियाँ जाती है नीचे जंगल सफारी करने के लिए। क्या रेट है भैया जंगल सफारी का? 2,200 रुपये। एक से 1.5 घंटे 2,200 रुपये। नेचर वाइज जानवर है नहीं, तब दिखते कभी नहीं। ये थोड़ा सा रास्ता आप लोगों को, और व्यू देखो। तो भैया ये 50 रुपये एंट्री है यहाँ से, भैया ने बताया, और आप अंदर जा सकते हो, पूरा ट्रैक कर सकते हो। 8 किलोमीटर का बताया उन्होंने। नीचे से भी रास्ता जा रहा है और ऊपर से भी जा रहा है। थोड़ा चलते हैं आपको दिखाते हैं। नेचर ट्रैक बताया उन्होंने, यहाँ पे आपको प्राकृतिक सुंदरता दिखेगी, वो मैंने बता दिया। 50 रुपये दो और 8 किलोमीटर का ट्रैक। आप चाहो 1 किलोमीटर जाओ। खूबसूरत बहुत है भाई जगह वाकई में, और जैसे जैसे आगे आ रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है देख के। ये बैठने वगैरह के लिए, और ये देखो क्या बढ़िया नेचर है, कितना बढ़िया, अच्छा है, नो डाउट बढ़िया है। भाई कितनी शांति है यार भैया। तो कह रहा है कि भाई गाइड ले जाओ साथ में, शांति बहुत है यहाँ पे। और आपको ऐसी मिल रही है आपको दिल खुश करने वाली, और जानवर तो कोई है ही नहीं, तो आप आराम से यहाँ पे आके, लेकिन इस समय ना सांप को मिल सकता है आपको, बिल्कुल थोड़ा सा बचकर। और ये वो बता रहा है जो शॉर्ट में है, देखो साफ बता रहा है और खुद शॉर्ट में है। तो बढ़िया है भाई। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कुछ नया, कानाताल में है क्या। और ये ट्रैक है भाई साहब जबरदस्त। देखो कितना खूबसूरत है वाकई में।
तो कोई जानवर वगैरह तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा, मगर ठीक है, बढ़िया है, आप लोग आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और ये रास्ता यहाँ से घूम के अब देखिए, यहाँ से ऐसे करके घूम के और ये और नीचे जा रहा है, ये घूमता हुआ। सोचा थोड़ा आप लोगों को दिखा दें, बहुत बढ़िया जगह, बहुत बढ़िया। तो वापस चल दिया है और ये पूरा ट्रैक था, खूबसूरत ट्रैक है बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और अब जा रहे हैं वापसी की तरफ। तो आप लोग भी आइए, पीसफुल जगह है, शांत वाली जगह। अपना 2-4 दिन रहिए यहाँ पे, आसपास घूमिए, धनोल्टी, टिहरी, बढ़िया जगह। होटल वगैरह बहुत बढ़िया भैया, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब चीज़ अवेलेबल है। आओ अपना एंजॉय करो, रुको यहाँ पे, बढ़िया जगह है। महंगा नहीं है, सही है बेचारा। रेट भी ठीक है, पहाड़ी थाली 350 रुपये में। खाने पीने का प्राइस छाप रखा भाई ने पूरा, देखो क्या चीज़ किया है। और हिल स्टेशन के हिसाब से मुझे तो लगता नहीं कोई ज़्यादा है। तो मिक्स ज़्यादा मिलेंगे आपको, मतलब नॉन वेज और वेज दोनों एक ही होटल। प्योर वेज भी मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ये कुछ व्यू है यहाँ पे ना, फिलहाल बादल हो रखे, अच्छा शांत, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देख के। इसके बाद आप इसके अंदर रखा हमने ODI इको पार्क भैया बता रहे हैं 2200 रुपये लगते हैं भाई यहाँ पे। गाड़ी बुक हो जाती है ये वाली, और आप 2200 रुपये में पूरा घुमा के लाते हैं। जानवर नहीं मिलेंगे, ये वो क्लियर कर देते हैं पहले ही। ये बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं। ये कुछ नज़ारा है यहाँ का। ये भी रेस्टोरेंट है और होटल। तो कानाताल और धनोल्टी में ये फ़र्क है कि कानाताल ना धनोल्टी के मुकाबले बहुत शांत है, वहाँ थोड़ा सा चहल पहल ज़्यादा रहती है। और ये मुझे लगता है धनोल्टी से थोड़ा रीजनेबल भी पड़ेगा आपको। फॉग देखो पूरा अंदर, थोड़ा सा आपको रीजनेबल भी पड़ेगा। और अंदर हम गए थे यहाँ सामने से, रेस्टोरेंट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दिए। और व्यू देखो भाई साहब, मौसम क्या ज़बरदस्त हो रहा है। तब आने वाले जुलाई में टूरिस्ट कम हो जाता है, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी आपको कम मिलने वाली है। ये नज़ारा है यहाँ का ना। रूम दिखाऊंगा, द कानाताल होम स्टे, हाँ उधर वाले। तो 3500 से आपको रूम स्टार्ट मिलेगा यहाँ पे। और मेरे भाई बता रहे हैं कि प्रीमियम आपका 4000 रुपये का। बस सर्विस है दोस्तों यहाँ पे, जो मेरा भाई चंबा से बस वगैरह से आना चाहते हैं तो बस सर्विस यहाँ अवेलेबल है। और निकलते हैं हम वापस। तो साइड व्यू तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि फॉग इतना हो रहा है, क्या दिखाऊं आपको। इतना ज़बरदस्त फॉग, उम्मीद से ज़्यादा। गाड़ी हो रही है हमारे सामने, अब मोड़ते हैं और चलते हैं वापस। तो ये तो था कानाताल का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा जिस पे फोकस रहता है, ठीक है। मगर जो मेन कानाताल है वो अभी भी 1 किलोमीटर करीब आगे है। और यहाँ जब हमने पूछा कि भाई मेन हिस्सा तो ये है और कानाताल 1 किलोमीटर आगे क्यों, तो उन्होंने बोला कि अब तो कानाताल 7 किलोमीटर से गिना जाता है, चंबा से आते हुए। होटल्स वगैरह बहुत हैं, मगर मुझे लगता है मिनिमम आपको 2000 से होटल मिलेगा यहाँ पे कम से कम, क्योंकि टूरिस्ट हैं यहाँ पे बढ़िया ना। अब आगे बरसात में थोड़ा लैंडस्लाइड वगैरह जब हो जाता है ना, तब लोग यहाँ कम आते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा सस्ता हो जाता है यहाँ पे। तो आप चंबा वाले ऑप्शन से यहाँ आ सकते हो। थोड़ा सा मैंने कहा आगे चलें और आपको एक बार दिखाएं कि भाई आगे कहाँ तक है ये। और लीजिए, ये है आपका मेन जो हिस्सा है कानाताल का, वो ये है। जैसे कि उस भाई का कहना भी था कि छोटा सा गांव हुआ करता था कानाताल, और अब 7 किलोमीटर लंबा गांव हो गया कानाताल। तो ये फिलहाल हम मेन कानाताल में चल रहे हैं। तो यही ब्लॉग था दोस्तों। अगर मैं दिल्ली से टाइमिंग की बात करूं तो 5 से 6 घंटे के बीच में हमें लगे हैं, क्योंकि बरसात हो रही थी ऋषिकेश से लगातार। इसलिए ऋषिकेश से हमें करीब 2 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में। हम बहुत धीरे गाड़ी चला के लाए। डिटेल्स हमने आपको दे दी, शांत जगह आप आ सकते हो। इस समय अब सीजन ऑफ का टाइम है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल सकती है। आप बार्गेनिंग वगैरह करेंगे तो रूम वगैरह भी आपको यहाँ सस्ते मिल जाएंगे। खाने पीने की यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है। बगल में धनोल्टी है, सोकंडा देवी मंदिर है, नई टिहरी झील है,
नई टिहरी और टिहरी झील भी यहाँ अवेलेबल है। ये साइड में है कैंपिंग साइट। तो आप भी 5 से 6 घंटे में वाया हरिद्वार होकर बड़े आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ऋषिकेश चंबा वाला रूट बिल्कुल सेफ है, चौड़ा है। लेकिन किसी नए ड्राइवर भाई को भी आना हो तो दिक्कत उस पर नहीं आएगी ड्राइव करने में। सिर्फ आपको 13-14 किलोमीटर चंबा से छोटे रोड पे चलना है, ये भी अब डबल कर दिया गया ऑलमोस्ट। तो बड़े आराम से आप दिल्ली से 5 से 6 घंटे और ऋषिकेश से 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एडवेंचर पॉइंट राइट साइड में। अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हाई लिख के, हम आपको अपना नंबर शेयर कर देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।